राधे राधे। तो देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए सितंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। और अगर आप मेरे पेज पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे डेली की गाइडेंस देते हैं कि डेली आपके लिए क्या अच्छा रहने वाला है, और लव गाइडेंस देते हैं और मंथली गाइडेंस दे रहे हैं ईच जोडियाक के लिए। तो आज के कार्ड सितंबर मंथ के कार्ड्स कैंसर राशि के लिए क्या है? अलोननेस, आइसोलेशन एंड शेयरिंग। September for Cancer is a month of inner awakening through contrast, right? On one side, you may feel weight of loneliness or emotional distancing. On the other side, you will be invited to turn this solitude into wisdom and transform tears into healing. Right. By the end of this cycle, you will step into a generous, radiant energy of giving and receiving. ये मंथ आपको टीच कर रहा है एल्केमी ऑफ इमोशंस। इसमें आपको साइलेंस भी होगा, पेन भी होगा, जॉय भी होगा और कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। इसमें नो डाउट इन द मैटर ऑफ हार्ट दिस कार्ड शोज कि आप कहीं ना इमोशनली डिस्टेंट फील करोगे फ्रॉम योर पार्टनर, एंड आप क्रेव करोगे डीपर कनेक्शन इफ यू आर सिंगल, राइट? तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको समझाने के लिए आया है कि इंस्टेड ऑफ रशिंग टू फिल द वॉइड, आप किसी चीज के लिए पीछे भागेंगे नहीं, चेज नहीं करेंगे। स्पिरिट्स आपको क्या कह रही हैं? स्पिरिट्स आपको बोल रही हैं दैट यू हैव टू एम्ब्रेस दिस अलोन टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी, ताकि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करो, अपनी नीड्स को अंडरस्टैंड करो, अपनी लव लैंग्वेज को समझो और आपके जो हीलिंग पैटर्न्स है ना उसको समझो। Alone doesn't mean lonely. It's preparing you to attract and strengthen your soulful bonds. Right? ये आपके लिए बहुत needed है time. Right? And the second is isolation. ये card emotions in love, tears और misunderstanding could surface. पुराने hurts में feel आपको ऐसे फील कराएंगे जैसे कोल्ड और फ्रोजन इमोशनल। हमेशा याद रखिए टीयर्स आर क्लेंजिंग, दे आर नॉट सप्रेसिंग यू। आपको सप्रेस करने के लिए नहीं आए हैं आपके टीयर्स। एंड इफ इन अ रिलेशनशिप आपको ना अपने आप को शट डाउन नहीं करना है, कम्युनिकेट करो इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग योर सेल्फ। एंड इफ यू आर सिंगल, रिलीज द बिटरनेस फ्रॉम द पास्ट बिफोर स्टेपिंग इन टू न्यू लव, राइट? तो आपको समझ में आया कि अलोननेस में कैसे आपको काम करना है, आइसोलेशन कार्ड आपको क्या समझा रहा है, and the sharing outcome. By the end of the September, your heart will open up again. You find joy in expressing, giving, and receiving love with a lighter heart. Right? आप फाइनली इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे एक अलग लेवल पे। ये कार्ड आपको खाली ये नहीं शो कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है, आपके अंदर एक वार्मथ है, रोमांस है और जेनरॉसिटी है जो कि आप रिटर्न कर रहे हो। द मंथ बिगिंस विद द इनर साइलेंस। फिर आपकी क्लेंजिंग हो रही है एंड कहीं ना कहीं रिकिंडल होगा आपका पैशन एंड कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, राइट? नाउ कम्स करियर एंड फाइनेंसेस फॉर यू। विद दिस योर करियर प्रोफेशनली, करियर की बिगनिंग जो है ना प्रोफेशनली दिस मंथ वेयर यू फील अनसपोर्टेड, कि कोई आपके लिए खड़ा ही नहीं है, और बर्डन भी फील करो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर है। You may have to take independent decisions without any guidance even. तो इस टाइम पे आपको अपने आप पे डाउट नहीं करना है, ट्रस्ट योर विजडम, बिकॉज दिस इज अ कार्ड वेयर दिस इज educating you and liberating you to take that step. Trust your wisdom, and this is your chance to show your leadership and self reliance, right? ये कार्ड हमें दिखा रहा है कि स्ट्रेस, डेडलाइंस और लैक ऑफ रिकग्निशन, कहीं ना कहीं आपको फील करोगे कि आप लेफ्ट आउट हो, अंडर अप्रिशिएटेड हो। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कंपेयर नहीं करना है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, कि आप अलग रह रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, इस चीज से भी अपने आप को कंपेयर मत करो कि यू आर लेसर देन अदर्स। नो,
Allow yourself to acknowledge the struggle without drowning in it. अपने struggle को acknowledge करो how beautifully you have embraced your struggle, and then seek the solution instead of only focusing on the problem. प्रॉब्लम पे सीख करना तो मतलब खाली बहुत आसान है, बट उसमें से सॉल्यूशन को बाहर निकालना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे साइकिल एंड होगी विद शोकेस करेगी आपके टैलेंट्स को, कोलैबोरेशंस को, एंड देन यू विल बी शाइनिंग एज वेल. ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, एंड यू विल बी गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू मेंटर एंड गाइड अदर्स. मतलब इतना सब कुछ होने के बाद यू विल बी गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज, दैट यू विल बी गेटिंग एक्नॉलेजमेंट, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, एंड इवन यू विल बी गेटिंग दी, जैसे कहते हैं ना, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. What start as solitary effort turns into teamwork and appreciation ultimate. But इस महीने आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? अपने इमोशंस से आपको एस्केप नहीं करना है. अपने इमोशंस को वर्ड दो कि यू आर फीलिंग दिस, उनको फेस करो, एंड आपके टीयर्स जो है वो हीलिंग है आपके लिए, वीकनेस नहीं है. यह बात आप हमेशा याद रखेंगे. गार्ड अगेंस्ट विड्रॉइंग टू मच. बिल्कुल दूर नहीं होना है. आइसोलेशन कैन बी अ ट्रैप इफ यू डोंट अलाउ योरसेल्फ टू एक्सप्रेस. एक्सप्रेस भी करना है, बट अपने सॉलिट्यूड को डिस्कवरी के लिए, अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए यूज करो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग योरसेल्फ फीलिंग पिटी. जर्नलिंग करो, मेडिटेट करो, एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, बिकॉज यू हैव गॉट दिस अलोन टाइम फॉर योर ओन सेल्फ. पिटी करने के लिए नहीं है ये टाइम. ये काम है जर्नलिंग करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, एंड स्पेंड टाइम इन नेचर. Practice balance of giving and receiving. Don't only give. Allow yourself to receive love, help, and abundance as well. And this is the time where you will be getting everything in return too. Right? September will teach you, after every storm, there is a rainbow. A rainbow is, your rainbow is in sharing. Joy comes when you open up your heart again. Right? बहुत ही ब्यूटीफुल सा अलाइनमेंट है आपका. नो डाउट चीजें बहुत हेवी नोट पे शुरू होंगी, बट व्हेन इट विल बी कमिंग इन अबंडेंस, यू विल बी लाइक फ्लोइंग इन सो मच ऑफ जॉय. राइट? तो सितंबर मंथ आपको बहुत सारी चीजें सिखा के भी जा रहा है और बहुत कुछ दे के भी जाएगा. सो ये 3 कार्ड्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुली समझा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ द हाफ ऑफ द मंथ में आपको अकेले चलना है. यू हैव टू वॉक अलोन, और अपने आप में रिफ्लेक्ट करना है और क्लैरिटी पे सीख करना है. राइट? देन मिड ऑफ द मंथ में यू हैव टू फेस सप्रेस्ड पेन. आपके अंदर जो पेन है, डिसअपॉइंटमेंट है, बट दीज आर योर नेसेसरी टीयर्स टू मेल्ट योर फ्रोजन इमोशंस, जिसमें आप बंद के रह गए थे. एंड बाय द एंड you step into the highest vibration, allowing, and you are glowing with love, creativity, and abundance, ready to share your gift with the world. So do claim this beautiful